हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। तो प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। फर्स्ट हम इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके पास टाइम होगा, आप क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट? आपको इसका नेम बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि किसको हम पहला इंग्लिश पोएट रिगार्ड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी कैडमोन, ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड या ऑप्शन डी है रॉबर्ट बर्न्स। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन है उसका आंसर कर दीजिए आप सभी। और बिना डिले किए हुए अगर हम आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे चौसर की बात करते हैं तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ऑल्सो चौसर थे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा। विलियम लैंगलैंड की बात करें तो चौसर के ये कंटेम्प्ररी पोएट थे। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश पोएट? एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैडमोन इज द करेक्ट आंसर, जिनका डिस्क्रिप्शन या जिनका मेंशन हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड में देखते हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के इंपॉर्टेंट पोएट जाने जाते हैं कैडमोन। हु इज द ऑथर ऑफ द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल? इसके ऑथर का नेम बताना है। ये जो वर्क है, ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी चौसर, ऑप्शन सी जॉनसन या ऑप्शन सी डी है बेकन। चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कर दीजिए आप सभी फ्रेंड्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के रिगार्डिंग? एंड ऑप्शन ए बी सी डी मैंने मेंशन कर दिया आप सभी के सामने। तो जो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड ऑप्शन ए, द वेनरेबल बीट जिनको बोला जाता है। ही वॉज द ऑथर ऑफ दिस वर्क इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नेम द एंग्लो सैक्सन एपिक। नेम द एंग्लो सैक्सन एपिक पोयम जो थी उसका आपको नेम बताना है। यहाँ पे आंसर देना है इन चारों ऑप्शंस में से। द वैंडरर, ड्रीम ऑफ द रूट, ऑप्शन सी बियॉल्फ, ऑप्शन डी ब्रूट। चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इन सभी क्वेश्चन का। और नोट डाउन भी करते चलो फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन सभी क्वेश्चंस को। इन सभी जो इसकी जो लिंक है इस वीडियो का उसको शेयर कर दीजिए। तो आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी बियॉल्फ। बियॉल्फ इज द एपिक पोयम। ये है जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये लिखा गया है। और इसके अगर ऑथर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑथर इज अननोन, क्योंकि ऑथर का नेम नहीं पता है ये किसने लिखा हुआ है, इसीलिए हम अननोन के नेम से इसको जानते हैं कि द ऑथर ऑफ दिस वर्क इज अननोन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव हियर, 100 इयर्स ऑफ वॉर बिटवीन। आपको बताना है 100 इयर्स का जो वॉर हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। इसका आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन का। ऑप्शंस में पढ़ देती हूँ आपको। ऑप्शन है इंग्लैंड एंड फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लैंड एंड जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड जर्मनी, ऑप्शन डी आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो किनके किनके बीच में ये 100 ईयर ऑफ वॉर्स हुआ था, इसमें आपको आंसर करना है चारों ऑप्शंस में से। और अगर करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी ने दे दिया होगा। और चलिए बात करते हैं, इंग्लैंड एंड फ्रेंच, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच, टू कंट्रीज। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमारा जो हुआ था, ये टाइम ड्यूरेशन जो है 1337 से लेकर के 1453, ओके, 1453 ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ये था। ये स्टार्ट हुआ था इस टाइम में और एंड हुआ था इस ईयर में। ठीक है, 1337 to 1453 was the time duration of the 100 years war and that was fought between England and फ्रेंच। ये कन्फ्लिक्शन था, इंटरमीडिएट आर्म कन्फ्लिक्ट था ये दोनों कंट्रीज के बीच का। एंड रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ द सक्सेशन टू द फ्रेंच थ्रोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर द पीजेंट रिवोल्ट हैपेंड। पीजेंट रिवोल्ट की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था मिडिल इंग्लिश पीरियड का। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये किस टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, किस ईयर में हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1381, ऑप्शन बी 1300, ऑप्शन बी सी 1350 या ऑप्शन डी है 1400। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1381 इज द करेक्ट आंसर। इसको मेंशन कर दीजिएगा। वेट टेलर्स रिबेलियंस इसको बोलते हैं या रिवॉल्ट बोलते हैं।
ठीक है, रिबेलियन या द ग्रेट राइजिंग, ठीक है, ये कुछ इसके नेम हैं जिसको जानते हैं हम। पीजेंट रिवॉल्ट, ये दो अलग नेमों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है, जिसमें हमने बात की वेट टेलर्स रिबेलियन या द ग्रेट राइजिंग, और ये कब स्टार्ट हुआ है? 1381 में। ओके, नेक्स्ट वन भी है, और किसके अगेंस्ट हुआ था? किंग रिचर्ड सेकंड के अगेंस्ट हुआ था, इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था पीजेंट्स ने मिलकर के। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द पियर्स एंड फ्लोमैन? पियर्स एंड फ्लोमैन के ऑथर का नेम बताना है। ऑप्शन ए है केडमॉन, ऑप्शन बी बीड, ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन डी है लाइमॉन। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का बात करते हैं हम अगर फ्रेंड्स, तो ये मिडिल इंग्लिश पीरियड का वर्क है, मिडिल एज में लिखा गया है, ठीक है, और आंसर है ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड। ही वाज द कंटेम्पररी पोएट ऑफ द जियोफ्री चौसर, और ये एक विजन पोएम था, जॉनर अगर एलोगोरिकल पोएम है, विजन एलोगोरिकल पोएम है, जो कि विलियम लैंगलैंड ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, Which dialect became standard English? स्टैंडर्ड इंग्लिश जो डायलेक्ट था, कौन सा ऐसा डायलेक्ट था जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के रेफरेंस में जाना जाता है? ऑप्शन है नॉर्थर्न डायलेक्ट, ऑप्शन बी ईस्ट मिडलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट मिडलैंड, या ऑप्शन डी है द सदर्न। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ईस्ट मिडलैंड इज द डायलेक्ट दैट वाज द डायलेक्ट दैट वाज बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। और ईस्ट मिडलैंड जो एक डायलेक्ट था, इसको जियोफ्री चौसर ने अपने वर्क्स में बहुत अच्छे से यूज करा हुआ है। मींस मोस्टली आप देखोगे कि जो वर्क जियोफ्री चौसर ने लिखा हुआ है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लैक डेथ इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक डेथ किसको बोला जाता है? इसका आंसर आपको देना है कि मीन्स ब्लैक डेथ को हम किस अदर नेम से जानते हैं। ऑप्शन ए है द ग्रेट प्लेग, ऑप्शन बी द ग्रेट फ्लड, ऑप्शन सी है द ग्रेट ड्रॉट, या ऑप्शन डी है द ग्रेट रिवॉल्ट। तो आंसर जो है ऑब्वियसली ऑप्शन वन है, ए है, मींस द ग्रेट प्लेग वाज आल्सो नेम्ड एज द नेम ऑफ एज द ब्लैक डेथ, और ये था टाइम ड्यूरेशन जब ब्यूबोनिक प्लेग भी इसको बोलते थे, पेंडेमिक हुआ था अफ्रो यूरेशिया में 1346 से लेकर के 1353 का टाइम ड्यूरेशन था, मींस जब चौसर का जन्म हुआ था 1340 में, उस टाइम की उसके कुछ साल बाद ही ये ब्लैक डेथ जो था, द ग्रेट प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग के नेम से जानते हैं, ये पैंडेमिक उस टाइम ड्यूरेशन में हुआ। और अप्रोक्सीमेटली आपको ये 9 to 7 to 8 ईयर्स ये टाइम ड्यूरेशन इसका था, द ग्रेट प्लेग का, एट दैट टाइम ऑफ द मिडिल एज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएम कॉल्ड whose first letter of each line spelled out as a word? Alliterative, epic, acrostic या haiku, इन चारों में से क्या ऑप्शन है? अगर किसी पोएम के फर्स्ट लेटर को हम निकालते हैं तो एक वो मीनिंगफुल वर्ड वो उसमें स्पेल आउट होता है, उस पोएम को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी एक्रोस्टिक इज द करेक्ट आंसर, और ये पोएम आपके सामने रही, एलिजाबेथ इट इज इन वेन यू से लव नॉट दाउ सेज इट इज सो स्वीट। यहाँ की पहला लेटर आप देखिएगा, सभी जितने भी लाइंस हैं, अगर आप पहला लेटर इसका देखते हो लाइंस का, तो आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, और वो क्या है? एलिजाबेथ। ओके, तो इस तरीके के पोएम्स को जहाँ पे पहले वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसको हम एक्रोस्टिक पोएम बोलते हैं। नेक्स्ट पोएम वर्क की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, whose followers are known as Lollards? Lollards एक तो रिफॉर्मिस्ट थे, आपको बताना है ये ग्रुप ऑफ रिफॉर्मिस्ट था कि किसके फॉलोअर को लोलार्ड्स के नेम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी जॉन वीक्लिफ, ऑप्शन सी जॉन ऑफ ट्रेविसा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी दोज अबव। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, जॉन वीक्लिफ वाज द फॉलोअर ऑफ द जॉन वीक्लिफ वर नोन एज द लोलार्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच मंथ डिड पिलग्रिम्स मार्च टुवर्ड्स दी कैंटरबरी? कैंटरबरी की तरफ जो एक पिलग्रिमेज स्पॉट था सेंट थॉमस बेकेट का, वहां पे किस मंथ में पिलग्रिम्स ने चलना स्टार्ट किया था? आपको बताना है, ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जून, एंड ऑप्शन डी अगस्त। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अप्रैल वाज द मंथ व्हेन द पिलग्रिम्स मार्च टुवर्ड्स द कैंटरबरी
स्पॉट। और ये था क्वेश्चन। अप्रैल की बात करते हैं तो कैंटरबरी टेल्स और द वेस्टलैंड जो पोयम है ये दोनों इसी वर्ड से स्टार्ट होती है, जो अप्रैल, अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ, और अप्रैल का होता है उसको बताते हैं कि जिसमें यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई थी इसमें। तो ये दोनों पोयम इसी वर्ड से इसका स्टार्टिंग होता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हमारा होगा यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में, ग्रामर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द मेंशन इडियम टर्न अ डीफ ईयर। इसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। लिसन केयरफुली, was deadly opposed, posed indifference या did not pay any attention। turn a deaf ear का मतलब क्या होता है, इसका आंसर देना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। did not मीन्स उसने बात को सुना ही नहीं, मीन्स उसने कोई तरीके का ध्यान ही नहीं दिया, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, बट ही डिडंट टर्न अ डीफ, ही टर्न अ डीफ ईयर मीन्स उसने ऐसा बन गया, अपने आप को बना लिया कि जैसे वो सुन ही नहीं सकता है, इस तरीके से उसने इग्नोर की बातें। तो यहाँ पे होगा उसका मीनिंग जो होगा इंग्लिश में, करेक्ट मीनिंग जो है डिड नॉट पे एनी अटेंशन। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्दो इट कंटेन्स मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, आई गैप है, रीड दिस बुक नाउ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? can, could, be, might means I can read this book now, I could this book now, या I may read this book now, या I might read this book। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, I can read this book now। ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है, तो कुड और माइट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, और कैन इसमें होगा। मे का होता है कि जब किसी चीज को हम किसी आज्ञा को लेते हैं, या किसी चीज को इंपरेटिव सेंटेंस में जब कोई बात होती है, या मैं अंदर आ सकता हूँ, जब किसी से किसी चीज की अनुमति आप लेते हो तो वहां पे होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं सकता हूँ, मैं इस बुक को अभी पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शैल वी गो डॉट डॉट विद न्यू प्रोजेक्ट। ओके, शैल वी गो इन विद न्यू प्रोजेक्ट, ऑन विद न्यू प्रोजेक्ट, फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट, या अब विथ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वी शैल गो ऑन मीन्स हम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में। गो ऑन इज द करेक्ट आंसर मीन्स आगे हम चल बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू का यहाँ पे सेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर एक्स डॉट डॉट एट द यूनिवर्सिटी सिंस 1990। यहाँ पे इसको फिल करना है आपको, इसमें कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब करेक्टली फिल होगा। Mr. X has been teaching at this school university since। Mr. X has been taught, Mr. X is teaching, Mr. X was teaching। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, Mr. X has been teaching at this university since 99 मीन्स अभी भी वो पढ़ा रहे हैं, जो बातें ये हो रही हैं, ये सेंटेंस जो है वो अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे हैज बीन टीचिंग यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो दैट वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पैसिव वाइज में सेंटेंस है, और यहाँ पे इसीलिए ये आपका हैज बीन टीचिंग का इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट दैट डॉट 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 द गर्ल प्लेइंग एट नून यस्टरडे। यहाँ से आप समझिएगा इस सेंटेंस को लेकर के कि इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड फिल होगा इस ऑप्शन में से, was, were, had या had been। तो what the girl, what was the girl playing या what were the girl playing, what had the girl playing या what had been। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पे करेक्ट होगा, what were the गर्ल्स प्लेइंग। ओके, क्योंकि ये है यहाँ पे गर्ल्स का ऑप्शन आ रहा है, एस मतलब ये आपका प्लूरल में है, एंड दैट्स व्हाई वर यहाँ पे करेक्ट आएगा, अदरवाइज गर्ल होता तो वॉज वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पुट अ प्रॉपर वर्ड। इस ऑप्शन में आपको प्रॉपर वर्ड फिल करना है इन चारों ऑप्शंस में से। द कैट जम्प्ड डॉट डॉट द टेबल। अब इसे यहाँ पे ओवर द टेबल होगा, अबव द टेबल होगा, ऑन द टेबल होगा, या अपॉन द टेबल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अपॉन द टेबल। कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ स्टेल इन मीनिंग इज। जो स्टेल वर्ड है इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। फ्रेश,
ओल्ड, स्टील या स्टार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्टेल का मतलब होता है बासी, ठीक है, स्टेल फूड, बासी खाना, तो उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा फ्रेंड्स वो होगा फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। इसका आपको करेक्ट प्रोनाउन इस जगह पे बताना है कि द फार्मर्स का करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा। द फार्मर्स आर गोइंग टू दियर फार्म्स। ओके, इसमें प्रोनाउन अगर हम करते हैं तो कौन सा, देम, we, they या you। ऑप्शन सी would be the correct answer। they are going to their farmers farms means ये होगा farmers का, farmers की जगह पे they ये pronoun आएगा। ओके, and friends, here we have discussed important questions related to English literature and grammar, and please tell me how was the video, it was beneficial for you or not. Please mention me in comment section and stay connected for English literature with English Zone. Thank you very much for watching this.